रूप कृष्ण का धार के हम तो, रूप कृष्ण का धार के हम तो सिर्फ उनके हो जाएंगे। गोकुल ब्रिज में घूम घूम कर उनका स्वांग रचाएंगे। लुटा दूं अपना सर्वस्व उन पर, लुटा दूं अपना सर्वस्व उन पर, भक्ति उनकी पा जाएं। रसखान कवि तो इतना चाहे, प्रभु का सानिध्य हो जाए, प्रभु का सानिध्य हो जाए। नमस्कार, सुप्रभात। मैं नीलम वत्स आज आपको हमारी 9वीं कक्षा की क्षितिज भाग 1 में संकलित रसखान जी के सवैये उनकी व्याख्या करवाऊंगी। पहले मैं कवि रसखान जी के बारे में आपको बताऊंगी, उसके बाद उनकी शब्द संपदा और उनकी द्वारा रचित सवैयों की व्याख्या करेंगे। तो आइए मेरे साथ पढ़ते हैं रसखान कवि के बारे में। रसखान जी। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति ने न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द भंडार नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कवि के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन है। यहाँ पर कवि के द्वारा रचित चारों सवैयों के बारे में भी कवि ने बताया है। तो आइए अब पढ़ते हैं हम कवि द्वारा रचित सवैये। उससे पहले मैं आपको उनकी शब्द संपदा बताऊंगी। तो देखिए, बसऊं बसना या रहना, कहा बस वश में न होना, मंझारन बीच में, गिरी पहाड़, पुरंदर इंद्र, इंद्र भगवान के लिए लिया गया है, कालिंदी यमुना, कामरिया कंबल, तड़ाग तालाब, कलधौत के धाम, सोने चांदी के महल, करिल कांटेदार झाड़ियाँ, वारंग न्योछावर करना, भावतो अच्छा लगना, अटा कोठा या अटालिका, टेरी पुकार कर बुलाना। ये थी हमारी शब्द संपदा। अब देखिए सवैये। मानुष हूँ तो वही रसखानी, बसऊं ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरऊं नित नंद की धेनु मंझारन। प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित रसखान द्वारा रचित सवैयों में से एक है, जिसमें कवि अपने जीवन के हर एक क्षण को श्री कृष्ण के गोकुल में, उनके कृष्ण के साथ घूमने वाले ग्वालों के बीच, पहाड़ पर्वतों के बीच, कृष्ण के ब्रज भूमि के एक एक कण में अपना समर्पण भाव दिखाता है। यानी कवि वहीं पर रहना चाहता है, वहीं का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, और इसी सवैये के माध्यम से कवि यही बताना चाहता है। देखिए, मानुष हों तो वही रसखानी। रसखान कवि कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले, मनुष्य हूँ मैं,
तो वही रसखानी बसऊं ब्रज गोकुल गांव के गवारन। कि हे भगवान, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के गवालों के बीच में रहूं। यानी मेरा अगर आगे मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मेरा जन्म ब्रज गोकुल में ही होना चाहिए। जो पशु हूँ, यदि मैं पशु रूप प्राप्त करूँ तो कहा बस मेरो चरऊं नित नंद की धेनु मंझारन। तो मेरी सिर्फ इतनी सी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। कि अगर मुझे पशु बनना पड़े तो मैं नंद की गाय बनना पसंद करूँगा, यही मेरी इच्छा है। पाहन हूँ, पाहन माने पत्थर, हूँ माने मैं, तो वही गिरी वही पर्वत जो किया हरि छत्र हरि भगवान श्री कृष्ण ने पुरंदर धारण। क्या कहता है कि यदि मुझे पत्थर के रूप में जन्म मिले, यदि मैं पत्थर बनूं, तो हे भगवान मुझे वही पत्थर बनाना जो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया था। कब उठाया था? इंद्र भगवान के अभिमान को चूर करने के लिए। कि इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर उस पर्वत को उठाया था। तो मैं वही पर्वत बनना पसंद करूँगा, मुझे वही पर्वत बनाना। जो खग हूँ, और यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो बसेरो कहो मेरा बसेरा कहाँ हो, मिली कालंदी कुल कदम की डारन। कि यमुना नदी के किनारे स्थित कदम के पेड़ की डालियों पर मेरा वास होना चाहिए। इस पूरे सवैये के अंदर रसखान जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, माधुर्य गुण विद्यमान है, शांत रस का परिपाक हुआ। यहाँ पर कवि अपना जीवन, अगर उसे कोई भी जीवन मिलता है, चाहे वो मनुष्य का जीवन है, पशु का जीवन है, पत्थर है, पक्षी है, किसी भी रूप में अगर उसे दोबारा जन्म मिलता है तो वो ब्रज गोकुल के गवारनों के बीच, नंद बाबा की गायों के बीच, पत्थर वो जिसको श्री कृष्ण भगवान ने उठाया था, और पक्षी बनकर यमुना की डालियों के बीच में विचरण करना चाहता है। यहाँ पर रसखान कवि किसी भी स्थिति में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। दूसरा सवैया देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडार। यहाँ पर कवि क्या बताना चाहता है कि जब श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जाते थे तो वे लाठी हाथ में रखते थे और एक कंबल जो था वो धारण करते थे। अब कवि क्या कह रहा है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारू। कि जिस लाठी और कंबल को श्री कृष्ण भगवान गाय चराते वक्त प्रयोग में लाते थे, जब वो गाय चराने जाते थे तो अपने हाथ में लाठी और कंबल रखते थे कि उस लाठी और कंबल के ऊपर मैं तीनों लोकों का राज लुटा दूं। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारूं। कि मैं आठों सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को नंद बाबा की गायों को चराने के ऊपर लुटा सकता हूँ। अब यहाँ पर 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों का जिक्र किया है। 8 सिद्धियों में अणिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशितव और वशितव आदि सिद्धियों का वर्णन किया है। और 9 निधियों में पदम, महापदम, शंख, कच्छप, मकर, कुंद, खर आदि 9 निधियाँ जो हमारे इसमें संस्कृति में मिलती है, भक्ति के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। कि इनके ऊपर मैं नंद बाबा की गाय चराने के लिए इन सिद्धियों और निधियों को भी लुटा दूं, जिनके लिए लोग बहुत तपस्याएं करते हैं, मैं उस सुख को भी यहाँ पर लुटा देना चाहता हूँ। रसखान कबऊ इन आँखिन सो। रसखान कवि कहते हैं कि कब मेरी इन आँखों को वन बाग तड़ाग निहारो। कि ब्रज के वन बाग और तड़ाग जलाशय को मैं निहार पाऊंगा। कि कब मैं ब्रज के गोकुल वनों को इन आँखों से निहारूंगा। कौटिक ए रसखा एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक माने करोड़ों, एक कलधोत सोने चांदी के महल, धाम करिल, करिल माने कटीली झाड़ियों के कुंजन ऊपर वारो।
यहाँ पर रसखान कवि क्या कहते हैं कि मैं ब्रज के कटीली झाड़ियों के ऊपर करोड़ों और सोने चांदी के बने हुए महलों को भी न्यौछावर कर दूं। कवि रसखान श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं के ऊपर अपना हर सुख त्यागने के लिए तैयार है, चाहे उसका वो सुख सिद्धियों का हो, नवनिधियों का हो, सोने चांदी के महल हो, या फिर तीनों लोकों का राज हो, सब कुछ वो श्री कृष्ण भगवान के ऊपर न्यौछावर करना चाहता है। इस पद्यांश में, इस सवैये में रसखान कवि की कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भक्ति, उसकी अनन्य समर्पण भावना को दिखाया गया है। ब्रजभाषा का प्रयोग है और कवि का अथाह प्रेम जो है इसमें उभर कर आता है। तीसरा सवैया देखिए, इस सवैये के अंदर गोपियाँ श्री कृष्ण का रूप धार करके उसी में खो जाना चाहती हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोगी। कि श्री कृष्ण से गोपियाँ अनन्य प्रेम करती हैं, वो गोपियाँ श्री कृष्ण के अंदर ही विलीन हो जाना चाहती हैं और उसी के लिए वो क्या क्या स्वांग रचाती हैं। देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गले पहिरोगी। यहाँ पर कवि ने गोपियों की निश्चल प्रेम भक्ति की अभिव्यक्ति की है। वो श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती है और क्या कहती हैं, मोर पखा सिर ऊपर रखियो। एक गोपी दूसरी सखी से कहती हुई कह रही है कि मैं श्री कृष्ण द्वारा धारण किए गए मोर के पंख वाले मुकुट को अपने सिर पर धारण करूंगी। गुंज की माल गले पहिरोगी, और जिस गुंज के फूलों की माला को श्री कृष्ण अपने गले में धारण करते हैं, मैं उन्हीं गुंजों की माला अपने गले में धारण करूंगी। ओढ़ी पीतंबर, पीला वस्त्र ओढ़ूंगी, ले लकुटी, हाथ में लाठी को धारण करूंगी। बन गोधन गवारिनी संग फिरोगी, और गौओं को चराने के लिए जो गवाले जाते हैं उनके संग संग फिरूंगी, यानी गायें चराने के लिए उनके साथ साथ मैं भी विचरण करूंगी। भवतो वो ही मेरो रस खानी। यहाँ पर गोपी क्या कहती है कि भवतो वो ही, मेरे तो मन को वो ही भा गया, रसखानी सो तेरे कहे सब समांग करूंगी। कि अपनी सखी से कहते कि मैं कसम खा के कहती हूँ कि मुझे तो वो श्री कृष्ण ही भा गया है, वही अत्यंत प्रिय लगता है, उसके लिए मैं कोई भी स्वांग कर सकती हूँ, कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। या मुरली, मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूगी। यहाँ पर यमक अलंकार है इसमें। या मुरली, मुरलीधर की, मुरली बांसुरी और मुरलीधर मुरली को बजाने वाला। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। कि लेकिन मैं श्री कृष्ण द्वारा जो जो समांग रचाए गए थे, जो जो श्री कृष्ण अपने शरीर पर धारण करते थे, जो जो क्रियाएं करते थे, मैं सारी क्रियाएं करूँगी, लेकिन श्री कृष्ण के द्वारा जो मुरली अपने होठों पर लगाई गई थी, मैं उसको अपने होठों पर नहीं धारण करूँगी। अब यहाँ पर गोपियों का सोतिया डाह, एक सोतन वाला रूप उभर कर आया है कि वो मुरली को अपनी सोतन समझती है, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा उस मुरली को अपने होठों पर लगाए रहता है, उनसे ज़्यादा प्रेम वो मुरली से करता है। इसलिए वो क्या कहती है कि मैं श्री कृष्ण के लिए मोर का पंख भी लगाऊंगी, गले में गुंजे की माला भी पहनूंगी, पीले वस्त्र भी ओढ़ूंगी, हाथ में लाठी भी लूँगी, गऊ चराने के लिए गवालों के बीच में भी जाऊँगी, और मैं कसम खा के कहती हूँ कि मुझे वो कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रिय है, लेकिन श्री कृष्ण के द्वारा धारण की गई मुरली को जो वो अपने होठों पे लगाता है, मैं उसको कभी भी धारण नहीं करूँगी। इस पद्यांश के अंदर, इस सवैये के अंदर कवि रसखान ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, गोपियों की अनन्य प्रेम भक्ति को दर्शाया है, गोपियों के द्वारा किए गए स्वांग को बताया है, अनुप्रास और यमक अलंकार का सुंदर चित्रण किया है, प्रसाद गुण है, शांत रस है, और यहाँ पर कवियों ने गोपियों के सोतिया डाह को भी चित्रित किया है कि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती कि श्री कृष्ण उनसे ज़्यादा प्रेम मुरली को करे। अंतिम सवैया
काननी दे अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजई। अब यहाँ पर रसखान कवि गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति जो श्री कृष्ण मोहिनी तान बजा रहे हैं उसके जादू के प्रभाव के बारे में कहती है और उससे बचने का भी प्रयास करती हैं, उसके बारे में बताती हैं कि किस तरह से वो उससे बच सकती हैं। काननी दे अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजई। अब गोपियाँ क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण द्वारा जब मुरली बजाई जाएगी, मुरली की धुन बजाई जाएगी मंद मंद, कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली की ध्वनि को मंद मंद स्वर में बजाएंगे तो काननी दे अंगुरी, तो मैं अपने कानों पर उंगली रख लूँगी। यानी जब श्री कृष्ण की मोहिनी तान की धुन मंद मंद गति से मेरे कानों तक आएगी तो मैं अपने कानों को ढक लूँगी, बंद कर लूँगी। मोहिनी तानन सो रस खानी, कि वो रस की खान, वो मोहिनी तान अटा चढ़ी, चाहे श्री कृष्ण अटारी पर चढ़कर बजाए, गोधन गहे तो गहे, चाहे वो गौओं को चराते वक्त जो गोधन गीत गाया जाता है बेशक वो गीत गाते रहें, लेकिन मैं कोई ध्यान नहीं दूंगी। तेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगिन, कि मैं सारे ब्रज के लोगों को, टेरी माने पुकार कर कह रही हूँ, काल ही को कितने समझई, कि चाहे मुझे आप कितना भी समझा लो मैं नहीं समझूंगी, अब मैं बात नहीं मानूंगी। यहाँ पर गोपी क्या दिखाना चाहती है कि श्री कृष्ण चाहे कितनी भी मधुर तान बजाए, कितना भी जादू का धुन, उसके मुरली की धुन का जादू मेरे ऊपर बिखेरना चाहे, मैं उससे अपना बचाव करूँगी, मैं अपने कानों को बंद कर लूँगी, चाहे वो अटारी पर चढ़कर बजाए या गोधन नामक गीत गाए, लेकिन मैं कुछ नहीं सुनूंगी। और गांव के ब्रज के लोगों को भी मैं पुकार पुकार कर कहती हूँ कि वो चाहे मुझे कितना भी समझाए मैं नहीं समझूंगी। मायरी वाह मुख की मुस्कानी, समहारी न जही न जही न जही। यहाँ पर गोपी असहाय हो जाती है और क्या कहती है कि मायरी हे माँ, वह मुख की मुस्कानी, कि श्री कृष्ण भगवान की वो मुख की जो मुस्कान है, संहारी न जही, मुझसे संभाली नहीं जाती, न जही न जही, नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती। कि मैं श्री कृष्ण की मुरली की धुन से तो बच जाऊंगी, उससे तो मैं अपने कान बंद कर लूँगी, लेकिन मैं श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान, उसकी जो मधुर मुस्कान का जादू है वो मुझसे नहीं संभलता, नहीं संभलता, नहीं संभलता। यहाँ पर गोपियों का श्री कृष्ण की उस मुस्कान के प्रति समर्पित भाव दिखाया है कि वो उसकी मुस्कान के सामने असहाय है। चारों सवैयों में कवि रसखान ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, प्रसाद गुण है, शांत रस है, अभिधा शब्द शक्ति भी है और अनुप्रास यमक अलंकार का सुंदर चित्रण किया है। पहले पद में रसखान जी ब्रज के गोकुल के गांव में अपना जन्म चाहते हैं, चाहे वो पत्थर के रूप में हो, मनुष्य के रूप में हो, पक्षी के रूप में हो या पशु के रूप में हो। दूसरे पद्यांश के अंदर श्री कृष्ण द्वारा प्रयोग की गई हर वस्तु पर वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं, चाहे वो 8 सिद्धियाँ हों, 9 निधियाँ हों, सोने चांदी के महल हों। और तीसरे पद्यांश के अंदर गोपियों के द्वारा स्वांग रचाया जाता है, श्री कृष्ण के द्वारा के जो चीज़ें धारण की गई है गोपियाँ उनको धारण करती है, लेकिन उनके द्वारा धारण की गई मुरली को वो धारण नहीं करना चाहती, क्योंकि यहाँ पर उनका सोतिया डाह चित्रित किया गया है। और अंतिम सवैये में रसखान ने गोपियों की व्यथा को दिखाया है कि वो मोहिनी तान, बांसुरी की तान से तो अपने आप को बचा लेती है, लेकिन श्री कृष्ण के मधुर मुस्कान के सामने वो असहाय हो जाती है, वो मुस्कान उससे नहीं संभलती, नहीं संभलती, नहीं संभलती। धन्यवाद।